What's your source of energy? Charity. एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जय श्री राम हमारे सनातन भाइयों और बहनों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ हम करते हैं बात उन विषयों की जो सीधे जुड़ते हैं राष्ट्र की सम्मान, धर्म की रक्षा और सनातन संस्कृति से। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जागरूक, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाना हमारा कर्तव्य है तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ राजनीतिक क्लिप्स, कुछ फनी क्लिप्स, कुछ रोस्ट क्लिप्स होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आरम्भ करते हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई, वो बीएलओ हो, एसडीएम स्तर के हो, जिलाधिकारी के स्तर के हो। उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दिन में आजादी, रात में बजादी, शक्ति का पहिया गांधी भैया। दिन में बाबू, रात को बेकाबू। दिन में विरोध, रात में निरोध। जिसे हिलाने से आ जाए आंधी, उसी का नाम है महात्मा गांधी। गांधी जी भी लायक, बहनचोद तुम्हें आजाद करा के ही गलत कर दिया। आप स्कूल जाते हो? माशाल्लाह हम जाते हैं। कौन सी क्लास में हो? मैं 3 क्लास में। हाँ। कितने सब्जेक्ट हैं आपके स्कूल में? हाँ? क्लास में कितने सब्जेक्ट हैं आपके? हमारे होंगे 25-30। हम स्कूल में नहीं पढ़ने जाएंगे अम्मी। क्यों बेटा? हाफिज जी कहते हैं जहाँ काफिरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ मत पढ़ा करो। बदतमीजी नहीं करते किसी से, ठीक है? एक बात सुनो, इंडिया तेरा चाचू है, तुम उसके बदले में बात कर रहे हो, तेरा मामू है। तुम सिर्फ यही बताओ मेरे को। तो इंडिया तरक्की कर रहा है ना, इस वजह से इंडिया की तरक्की क्यों कर रहा है? तरक्की पाकिस्तान भी कर रहा है। बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। देखिए ये शिवाजी महाराज हैं, मुल्लों के जीजा जी। हाँ, इस प्रकार से मत कहिए, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। फिर किसी की भावना आहत हो जाएगी, फिर देश में कहीं राइट हो जाएगा। मैं मुगलों की बात कर रहा हूँ, मुगलों के जीजा जी। मुगल इस देश के थे क्या? बाहर के आक्रांता थे। और इनको अगर कोई मुगलों को अपना बाप मानता है इस देश के अंदर तो वो नाजायज औलाद है भाई साहब। देश को आजाद कराने के लिए काफी लोगों ने लड़ाई की, लेकिन उसमें क्या हुआ? लोगों ने लड़ाई की, मार काट हुआ, आजादी मिली नहीं मिली। लेकिन जब गांधी जी आए, शांति से उन्होंने अपना काम किया, बहुत शांति से सब कुछ किया, बिना मार धाड़ किए, तब आजादी मिल गई उन्हें। अच्छा, गांधी जी के लिए आपने कहा कि वह शांति से आजादी दिला दी। ये बताओ कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और जब लाशें ट्रेनों पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, उन लाशों का जिम्मेदार कौन था? नाम बताओ। हाँ थे ना गांधी जी? आपने कहा, हमने नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हाथी के दांत खाने के कुछ और है, खाने के कुछ और।
बार बार त्रिपाठी जी आप क्यों जाति का मामला लाने लगते हैं? अरे इस देश में एक ही प्रधानमंत्री था जिसने अपनी जात अपने नाम के आगे लगाई। वो कौन थे? आपके प्रधानमंत्री और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो पंडित जो खाते थे, वो पंडित जो स्कॉच पीते थे, वो पंडित जो संस्कृत का एक वाक्य नहीं बोल सकते थे, वो पंडित जिन्होंने किताबें अंग्रेजी में लिखी मगर उसके बावजूद नाम के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित कमलापत त्रिपाठी। हमने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा। जात का यूज तब आपको पंडित सूट करता था, तो आज जब राहुल गांधी को सूट करता था तो मैं कौन ब्राह्मण हूं, अब कुछ और सूट करता है तो ये। इसीलिए कहते हैं मौसम के लिहाज से बदलते रहते हैं तो जनता का आप पे विश्वास नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू ने, उन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 जनवरी 1952 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेटर लिखा एडविना माउंटबेटन को, जो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में अवेलेबल है। डेट के साथ बोल रहा हूं 16 जनवरी 1952। और वो क्या लिखते हैं चुनाव समाप्त होने के बाद, क्योंकि 3 जनवरी 1952 को चुनाव समाप्त हो गए थे। वो लिखते हैं कि साहब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हमारी जीत बड़ी शानदार रही है। और आगे क्या लिखते हैं? खुशी की बात है अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप, अंबेडकर चुनाव हार गए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। गजब है साहब। और आगे सुनिए नेहरू क्या लिखते हैं उसी लेटर में। नेहरू कहते हैं सोशलिस्ट हैव जॉइंड हैंड्स विद अंबेडकर सो दे लॉस्ट देयर रिपीट। समाजवादियों ने अंबेडकर का साथ दिया है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। जो लोग लड़के लड़कियों को गाड़ी मानते हैं, टेस्ट ड्राइव मानते हैं, आप उनकी मानसिकता को सोच सकते हैं वो क्या है। उन मैडम को ये नहीं पता गाड़ी शोरूम तक रहती है ना, करोड़ों की करोड़ की रहती है, कोई एक पैसा नहीं उसमें घटा सकता। लेकिन शोरूम से जैसे उतर के जाती है एक हैंड पे और वैसे ठप्पा लगता है सेकेंड हैंड, आधी कीमत रह जाती है। आधी में भी उसे एजेंटों के पास घूमना पड़ता है, साहब गाड़ी ले लो, गाड़ी कम चली है सेकेंड हैंड, किलोमीटर देख लो सेकेंड हैंड, माइलेज देख लो सेकेंड हैंड, टेंट पेंट देख लो सेकेंड हैंड, ट्यूब टायर देख लो सेकेंड हैंड, उसे परखवाना पड़ता है। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे मतलब जाति जनगणना। पहला काम एक्सरे मतलब जाति जनगणना। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप भी इस सोच का हिस्सा है जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रही है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।